चलो छोटी सी स्टोरी मैं खुद की बताती हूँ। जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, जब मैं नई नई थी, तो मेरी टीचर है, उन्होंने तो पढ़ा है बीडीएस, उन्होंने बीडीएस। आजकल आप देखते हो कि हर कोई ब्लॉगर बन जा रहा है, हर कोई, सबको स्टाइलिंग आ रही है, सबको ड्रेसिंग सेंस है। आज के टाइम पे किसी को ये नहीं बोलना पड़ रहा है कि आप पे ये जज। एक व्यूअर है जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है, ये पूछा कि मैम फैशन डिजाइनर एंड फैशन स्टाइलिस्ट में क्या डिफरेंस है। मीन्स कि अगर मुझे फैशन डिजाइनर, मुझे फैशन स्टाइलिस्ट बनना है तो क्या मुझे कोर्स क्या करना होगा और उसका क्या ड्यूरेशन होगा, इसका क्या क्राइटेरिया होगा, इसका क्या होल प्रोसेस होगा। एंड अगर मुझे फैशन डिजाइनर के बाद फैशन स्टाइलिस्ट बनना है तो क्या मेरे लिए एक क्या राइट वे है कि मैं उस चीज़ को कर पाऊँ। ओवरऑल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, क्या उनको एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छा इंस्टीट्यूशन, एक अच्छा ट्रेनिंग की नीड होती है, क्या वो खुद से भी बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्लियर करने वाले तो वीडियो को लास्ट तक देखें। लिस्ट को क्लियर करने से पहले मैं डिजाइनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दूँ। डिजाइनर्स का काम ये होता है कि उनको एक राइट फैब्रिक, एक राइट डिजाइन जो उन्होंने बनाया है और उसका कंस्ट्रक्शन, उससे हर चीज, ईच एंड एवरी पार्ट को लेकर उनको डिजाइन करके उनका थीम क्रिएट करना, उनका लाइन कलेक्शन, एवरी पार्ट उनको हर तरीके से कलेक्ट करके एक गारमेंट बनाना पड़ता है, डिजाइन तैयार करना पड़ता है, एक प्रोडक्ट तैयार करना पड़ता है। तो ये इनका लेवल है, ये इनका पार्ट है, इनका स्टेप्स है। लेकिन अगर वो चीजें अगर डिजाइनर बनाते हैं और उसको अगर प्रेजेंट करना है, मॉडल्स को स्टाइल करना है, उनको तैयार करना है, ओवरऑल प्रेजेंटेबल लगना चाहिए, वो सब काम एक स्टाइलिस्ट का होता है। मेरे स्टाइलिस्ट का काम ये होता है कि उनको डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांड एंड डिफरेंट डिजाइनर्स के जो भी कलेक्शन होते हैं राइट तरीके से पिकअप करके एक राइट पर्सन के लिए, जो उनके लिए सूटेबल है या नहीं, ये इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस हिसाब से स्टाइलिंग करते हैं। और ये सिर्फ एक डिजाइनर्स के लिए नहीं होता है, वो डिजाइनर्स के जितने भी डिजाइनर, मान लीजिए कि बड़े डिजाइनर हैं, उनका कलेक्शन को अगर प्रेजेंट करना है रैंप पे, अगर वेबसाइट पे उनको प्रेजेंट करना है, मॉडल्स को ड्रेप करना है, उनको तैयार करना है, रेडी करना है, एक्टिव दिखाना है, तो ये सब चीज स्टाइलिस्ट करते हैं। और मोस्टली इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में अगर आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, वो उनके खुद के एक स्टाइलिस्ट होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को खुद से रेडी नहीं करते हैं, ना कि डिजाइनर्स करते हैं, मोस्टली स्टाइलिस्ट ही करते हैं। तो ये उनका कह सकते हैं ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये इजी नहीं होता है। आजकल आप देखते हो कि हर कोई ब्लॉगर बन जा रहा है, हर कोई, सबको स्टाइलिंग आ रही है, सबको ड्रेसिंग सेंस है। आज के टाइम पे किसी को ये नहीं बोलना पड़ रहा है कि आप पे ये जच नहीं रहा, आप पे ये अच्छा नहीं लग रहा है, सबको पता है, सबके अंदर कॉमन सेंस आ चुका है। तो क्या हर कोई स्टाइलिस्ट बन सकता है? नो, ऐसा कुछ नहीं है। सबको अगर आ रहा है, जरूरी हो खुद को आ रहा है तो क्या वो खुद को भी रेडी कर सकते। ब्लॉगर्स हो या ब्लॉगर्स को आप देख के उनके ट्रेंड को, उनके स्टाइलिंग को फॉलो करते हैं, लेकिन आप वही चीज किसी पर्सन टू पर्सन आप उस चीज को स्टाइलिंग करना ये आपके लिए थोड़ा टफ होगा विदाउट एनी ट्रेनिंग। ओवरऑल अगर आपको ट्रेनिंग लेना पड़ता है, एक प्रोफेशनल काम करना है तो आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना पड़ता है। दूसरी बात ये कि अगर आपको स्टाइलिस्ट बनना है तो क्या उसके लिए आपको फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना पड़ेगा। अगर आपको ट्रेनिंग लेना है, आपको होल स्टडी करना है इसके बारे में, ईच एंड एवरी पार्ट को समझना है कि कैसे बन सकते हैं, तो क्या इसके लिए फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना पड़ेगा? तो मेरा जवाब होगा यस, करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्टली जंप करके स्टाइलिस्ट बन जाओगे इजी वे में, नो, ऐसा नहीं होता है। आपको जैसे कि अगर आप डिजाइनर बनना चाहते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ओके। तो सेम एज इट इज, अगर आपको स्टाइलिस्ट बनना है तो सेम आपको वही चीज करना पड़ेगा। आप डिजाइनर बनने के साथ साथ स्टाइलिस्ट भी बन सकते हैं। डिजाइनर्स अगर एक ड्रेस डिजाइन कर रहा है तो ऑब्वियसली वो एक इंसान को, मतलब कि एक किसी पर्सन को, एक मॉडल को भी रेडी कर सकता है। और ये सब कोर्स के ड्यूरिंग द कोर्स ये सब सिखाया जाता है। बैक स्टेज पे जब डिजाइनर्स अपने मॉडल्स को रेडी करते हैं और उनको रैंप तक पहुंचाते हैं तो उनके हाथ में स्टाइलिस्ट नहीं होते पर्सनल, वो खुद ही करते हैं, ठीक है। उनका मेन फोकस होता है डिजाइन करना, लेकिन उनका वो भी फोकस होता है कि मॉडल को कैसे रेडी करना है। तो ये भी एक स्टाइलिस्ट का काम होता है, तो एक डिजाइनर्स का भी काम होता है। लेकिन मेन फोकस डिजाइनर्स का ही होता है कि वो अपनी डिजाइन पे ज्यादा फोकस करें। तो मेनली लोग अपनी चीजों को मूव ऑन करके टर्न ले लेते हैं कि नहीं मुझे डिजाइनिंग नहीं, मुझे स्टाइलिस्ट बनना है। तो एक मोमेंट आता है ऐसा कि आपको अपने क्राइटेरिया को चेंज करना पड़ता है, कि अपने फील्ड को चेंज करना पड़ता है। अगर आपने बीए किया, बीएफटेक किया या बीडीएस किया, बीएससी किया, कुछ भी किया, लेकिन आपको चूज करना है कि मुझे क्या करना है। वो आपके बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, मर्चेंडाइजिंग का, आप मार्केटिंग कर सकते हैं, फैशन कम्युनिकेशन कर सकते हैं, स्टाइलिंग कर सकते हैं, ड्रेपिंग, अपैरल इंडस्ट्री, फैशन डिजाइन, ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। इलस्ट्रेटर का भी ऑप्शन मिलता है।
तो ये सारे ऑप्शन आपको उसी टाइम मिल जाएंगे जब आप कोर्स को कंप्लीट करने का यही मतलब है कि आप अपने फील्ड में एक स्पेशलाइजेशन करेंगे। अगर मेरा तो क्लियर है, मुझे अपैरेल डिजाइनर ही बनना है। अगर आपकी इलस्ट्रेशन अच्छी है तो आप इलस्ट्रेटर बनोगे, ओके। आपकी स्टाइलिंग सेंस अच्छी है, आप स्टाइलिस्ट बनोगे। तो ये आपके ऊपर है। कई इंस्टीट्यूशन में ऐसा भी होता है कि आपको मेनली स्टाइलिंग का ही कोर्स कराते हैं। 1 ईयर 2 ईयर आप स्टाइलिंग का भी कोर्स कर सकते हो अगर आप स्पेसिफिक स्टाइलिंग ही सीखना चाहते हो, तो ऐसे भी ऑप्शन होते हैं। तो कॉलेज आपको खुद देखना पड़ेगा कि कौन से कॉलेज में ये सब चीजें प्रोवाइड की जाती है। जहाँ तक मैंने अभी स्टिच के बारे में ज्यादा स्टडी नहीं किया है, क्योंकि मेरा मेन फोकस डिजाइनर्स पे ही रहता है। जरूरी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। अगर आप स्टाइलिस्ट के पहले आपको क्या क्या सीखना होता है, आपको फैब्रिक का, ट्रिम का, फैब्रिक का, डिजाइन का, हर चीज का, कंस्ट्रक्शन का नॉलेज भी होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि अगर आप, ये नहीं है कि आपको कपड़े पहनाना आता है तो आप स्टाइलिस्ट हो, नो, बहुत इजी नहीं होता। चलो छोटी सी स्टोरी मैं खुद की बताती हूँ। जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, जब मैं नई थी, तो मेरी टीचर है, उन्होंने तो पढ़ा है BDS, उन्होंने BDS किया है, ठीक है, दिल्ली से। मुझे कॉलेज का नेम नहीं याद आ रहा है अभी। तो उन्होंने BDS किया, ठीक है, लेकिन उनका इंटरेस्ट था स्टाइलिंग में। बेसिकली वो हम लोग को इलस्ट्रेशन का क्लास देती थी, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा उनको स्टाइलिंग में इंटरेस्ट था। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि क्लासेस हमारे जो भी लोग, जो पोर्टफोलियो था हम लोगों का, पोर्टफोलियो का वर्क अलग और स्टाइलिंग मीन्स की लुक बुक अलग होगा। तो हम लोगों ने भी बहुत सारे पॉप आर्ट, मैगजीन कवर एंड बोहेमियन एंड कलर ब्लॉगिंग, इस टाइप के जो स्टाइलिंग्स होते हैं, मतलब बेसिकली स्टाइल्स होते हैं, उसको हम लोगों ने भी रिक्रिएट किया, ठीक है, खुद पर। हम लोगों ने भी खुद को तैयार किया, खुद को रेडी किया, स्टाइलिंग किया खुद ही, और गाइडेंस जो था पूरा मैम का था, ठीक है। तो मुझे उस टाइम समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये क्या कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो ये सोच के गई कि मेरे को वहाँ पे डिजाइनिंग सीखना है, तो मैं कि ये सब क्यों कर रही हूँ, मैं खुद को रेडी क्यों कर रही हूँ, मैं खुद की पिक्चर्स क्यों ले रही हूँ, मुझे उस टाइम समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वो पार्ट था, वहाँ पे ये पार्ट होता है। हफ्ते में 2 दिन ऐसे क्लासेस होते थे, ऐसे एक्टिविटीज होते थे। कभी कभी हम लोग को आउटडोर जाके शूटिंग करना है, फोटोज लेना है, ये सब की चीजें उस टाइम मुझे समझ में नहीं आता था। पर अब समझ में आ रहा है कि हम लोग का एक लुक बुक तैयार करना था, जो कि पोर्टफोलियो के टाइम, जॉब के टाइम आप दे सकते हैं। वो अगर आप एज ए स्टाइलिस्ट मूव ऑन करेंगे तो वो आपके साथ वो पोर्टफोलियो जाएगा। अगर आप डिजाइनर मूव ऑन करेंगे, आप डिजाइनिंग ही करेंगे, तो आपके साथ वो पोर्टफोलियो जाएगा। वो फ्यूचर टू फ्यूचर है कि आप कब कहाँ मूव करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, आई होप आप समझ पाए होंगे एंड क्लियर है, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई क्लियरिटी नहीं होगी तो आप कमेंट में पूछ लेना या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, दोनों में ही आप कंफर्टेबल हो, जहाँ भी कंफर्टेबल हो पूछ लेना, क्योंकि मैं आपको वहाँ पे भी रिप्लाई करूंगी और यहाँ पे रिप्लाई करूंगी। मैं रिप्लाईज हमेशा करती हूँ कि माइंड में भी कोई मिसकंसेप्शन है तो आप उससे पूछ सकते हैं बेझिझक कर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, बाय, टेक केयर।